इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। श्री ओम नमः सिद्धेभ्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। किसी भी कार्य के संपादन के लिए द्रव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि। हम सबसे पहले स्वयं की शक्ति का ज्ञान रखना चाहिए। कोई भी राजा होता है उसको अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, और शक्ति का ज्ञान होने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि वो कभी हारता नहीं है, वो संधि कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं यह युद्ध जीतने की शक्ति नहीं रखता हूँ। तो हारने की अपेक्षा संधि करना श्रेष्ठ है, क्योंकि संधि करने में हमें पुनः शक्ति को अर्जन करने का मौका मिलता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हम शुरू से ही पराधीन हो जाते हैं, हम शुरू से कल्पनाएं करने लग जाते हैं कि हमारे लिए ऐसे ऐसे निमित्त मिलें, सारे निमित्त मेरे कार्य करने के लिए तैयार रहें। हमने एक दिन कहा था कि घर में रहने वाला गृहस्थ भी सबसे पहले उसे अपनी स्वयंभू शक्ति को जागृत करना चाहिए, और ये परिणाम करना चाहिए कि मेरी जिंदगी में मेरे लिए किसी की जरूरत न पड़े, किसी का सहयोग न लेना पड़े, यहाँ तक कि मुझे माता पिता का भी सहयोग न लेना पड़े, भगवान का भी नहीं, गुरु का भी नहीं। इन सबका सहयोग किस लिए लिया जाता है? इसका अर्थ है नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ, इसका अर्थ है नहीं कि तुम असहाय बन जाओ, इसका अर्थ है नहीं कि तुम अकेले पड़ जाओ। नहीं, दो प्रकार के विचार रखते हैं लोग। इसे मैंने 2 दिन पहले कहा था, दूसरे की कमाई हमारे काम आ जाए, ये साधु का लक्षण नहीं, ये डाकू का लक्षण है। दूसरे की वस्तु मुझे मिल जाए, जैसे मैंने कहा था ना परसों, किसी भी वस्तु को देख करके
यदि ये परिणाम आ गया कि यह वस्तु मुझे मिल जाए, नियम से तुम साधु नहीं, एक दिन डाकू बनोगे। बीज बो दिया तुमने, बीज बो दिया तुम समझो कि तुम भविष्य के डाकू हो या साधु हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज तुम डाकू हो, लेकिन तुम नैगम नई की अपेक्षा से डाकू बन चुके हैं। पूज्य बलबीर सिंह स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर लिखा कि नैगम नई की अपेक्षा से नारकी, वो नरक में है नहीं, नरक गया नहीं है, लेकिन उसने नरक जाने के जो साधन हैं उनको किया नहीं, मात्र करने का संकल्प किया है। उसने हिंसा की नहीं है, झूठ बोला नहीं है, कुशील किया नहीं है, परिग्रह का संग्रह किया नहीं है, मात्र उसने संकल्प किया है कि मैं यह करूंगा। उसको वीर सिंह स्वामी ने धवला जी की 7वीं पुस्तक में नारकी कहा। अरे भाई, अभी तो उसने पाप किया ही नहीं है। बोले पाप तो नहीं किया, लेकिन पाप का बीज बो दिया है, और बीज बोया है तो नियम से वो पापी बनेगा। और बीज वह नहीं है जो हम पाप करते हैं, वो बीज नहीं है। पाप करने का बीज, डाकू बनने का बीज, डाका जब डालोगे तब नहीं, जब जब तुम अपने मन को देख लो, कोई भी वस्तु तुमने देखी, कोई भी वस्तु, यह वस्तु मुझे मिल जाए, यह वस्तु, गौर करना शब्दों पर, यह वस्तु मुझे मिल जाए, डायरी में नोट कर लेना, तुम एक दिन बहुत बड़े डाकू बनोगे, डाकू बनोगे, बहुत बड़े जुआड़ी बनोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दूसरे की वस्तु देखने को, उसको पाने का भाव है। वो धन भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, नियम से कोई भी वस्तु हो सकती है। वो किसी की स्त्री भी हो सकती है। पाने का भाव किया, यह स्त्री मुझे मिल जाए, नियम से तुम रावण बनोगे, पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। बीज बो दिया, ली नहीं है, अभी कुछ किया नहीं है, बस देख कर भाव आया, यह मुझे मिल जाए, यह मिल जाए। सबसे पहले कंट्रोल करो इस पर। यहां तक मैंने कहा, संसार की अच्छी वस्तु भी किसी के पास है तो मुझे यह मिल जाए। मैंने सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि से भी कहा था कि कोई पर वस्तु मेरी हो जाए ऐसा भाव भी मत करना, भगवान भी नहीं। भगवान मेरा हो जाए, भगवान की जो शक्तियां हैं वो मुझे मिल जाएं, ये बहुत बुरा लक्षण है। अच्छी वस्तु की कह रहा हूं, भगवान की शक्ति मुझे मिल जाए, भगवान मेरा हो जाए, भगवान मेरे लिए कुछ करे, कभी भाव नहीं करता। जैन दर्शन इसके खिलाफ है। जैन दर्शन कहता है कि तुम ये जो परिणाम कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा। तुम इतने असमर्थ होते जाओगे, इतने असमर्थ हो जाओगे
कि तुमने अपने कार्य दूसरों से करा रहे हो, एक दिन अभी तो करने की शक्ति है, इसलिए तुम्हारे पास भाव आ रहा है, कल तुम करने लायक भी नहीं रहोगे, करने लायक भी नहीं रहोगे। आज तुम लायक हो तो तुम ऐसो आराम में, आज तुम कर सकते हो तो नहीं कर रहे हो, कल तुम इस लायक ही नहीं रहो। इस बात पर मैं 3 दिन प्रवचन दे चुका हूं। स्वप्न में भी कभी अपने कार्य दूसरों से कराने का भाव नहीं करना, अपने स्वयं के कार्य। मैंने कपड़े से लेकर माँ से भी नहीं रोटी बनाना, ये भाव नहीं करना कि मुझे भूख लगी है, मुझे माँ रोटी दे दे वे, ये भाव भी नहीं। कुछ नहीं, सब कार्य प्रार्थना ये करना, कराना फराना सब बात की बात है। अभी बात में भाव प्रत्यय पे जा रहा हूं। यदि हमने तुम्हारा बीज नष्ट कर दिया तो आगे के कार्य मुझे कुछ मेहनत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, पेड़ को ऊपर ऊपर से काटते हैं, वो पुनः पीक आता है। जड़ क्या है, बीज को नष्ट कर दो। और बीज जो है वह यही है कि जरूरत मुझे है और मेरा कार्य दूसरा कर दे। बड़ा डिटेल में मैंने बताया था, माँ से भी नहीं कराना। कपड़े मेरे गंदे हैं, माँ धो देवे। भूख मुझे लगी है, रोटी माँ बना देवे। खर्चा मुझे चाहिए, पिता दे देवे। चाहे वो गुरु से भी हो तो भी नहीं, गुरु से भी नहीं कराना काम, भगवान से भी नहीं कराना काम। पहली शक्ति रखो, मैं अपना कार्य स्वयं करूं। तुम ये सोच रहे होगे कि महाराज आप मुझे क्या समझते हो, क्या समझते हो आपने सारी चीजें बंद कर दी। मैं यहां से घर जाऊं तो रोटी भावना नहीं करूं कि माँ रोटी बना दे, पत्नी रोटी बना दे, नहीं करना। कोई भी कार्य में पहला संकल्प करो। तो महाराज इसका अर्थ है कि मुझे रोटी बनाना पड़ेगी, इस भावना के अनुसार तो यही है। क्योंकि माँ से रोटी नहीं बनवाना, पत्नी से रोटी नहीं बनवाना, तो अब हम लोग ही रोटी स्वयं बनाएं, भूख तो लगेगी, यही है ना। नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं कि तुम बनाना। मैंने ये कहा कि भूख लगे तो ये भाव मत करना कोई मुझे रोटी दे दे। मैंने अपने आप को भी कहा, हम आहार करते हैं, लेकिन मेरे मन में भाव आ गया कोई मुझे आहार दे देवे, कोई मुझे चौका लगा लेवे, कोई मेरा विहार करा देवे, वो मुनि खत्म हो गया। 6 महीने की हुई शक्तियां खत्म हो जाती। एक बार भाव किया 6 महीने की शक्ति खत्म हो जाती है। तुम्हारे मन में ये भाव आ गया कि यह मेरा कार्य कोई कर दे। मुनिराज की भी, मुनिराज को इतना भाव आ गया कि कोई चौका लगा ले। 6 महीने तक जो उन्होंने तपस्या की भस्म हो गई। आपसे भी मैं कह रहा हूं, आप बहुत पुण्य कमाते, आप बहुत पुण्य कमाते, बहुत धर्म करते, लेकिन फल नहीं मिलता। हम आप लोगों को देखते हैं, खास तौर से अपने भक्तों को देखते हैं, उनके लिए मैं भी भावना भाता हूँ।
आशीर्वाद देता हूं, शांति धारा करवाता हूं। और वो बहुत धर्म करते, अधर्म तो करते ही नहीं है, अधर्म तो करते ही नहीं है, क्योंकि हम पहले ही उन अधर्मों को त्याग करा देते हैं। जब कोई हमसे जुड़ता है तो सबसे पहले यही सोचता हूं कि इसमें कोई अधर्म तो नहीं है, कुल कलंकी तो नहीं है, स्वयं विनाशी तो नहीं है, जाति और धर्म में नीचा दिखाने वाला तो नहीं है। साधु उन चीजों को पहले ही तुमसे दूर हटाने का प्रयास कर देता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रायः जितने लोग साधुओं से जुड़े रहते हैं वे बुरे कार्य नहीं करते, नहीं करते। कोई एक आध अपवाद की बात छोड़ो, 99% लोग बुरे कार्य करते ही नहीं। साधु से जुड़ने वाला व्यक्ति कुल कलंकी नहीं होगा। साधु से जुड़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन का नाश करने वाला कार्य नहीं करेगा। साधु से जुड़ने वाला व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं करेगा कि जिससे अपराध में उसको फांसी हो जाए, जेल हो जाए। ये तो मुझे विश्वास है। लेकिन मैं जिस खेद की बात कह रहा हूं, बुरा कार्य तुम करते नहीं हो, बुराई तुम में है नहीं, बल्कि अच्छे कार्य करते हो, अच्छाई तुम में है। भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक, आहार सब करते, माला फेरते, सब करते, पर उन अच्छे कार्यों का जिस उम्मीद में रखता हूं, जो फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। ये खेद की बात है। विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन जो नंबर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इतना पढ़ने वाले व्यक्ति को तो मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। इतना धर्म करने वाले व्यक्ति को तो, जितना धर्म तुम कर रहे हो, इतना धर्म तुम कर रहे हो, ये धर्म बहुत है, इतना करना ही नहीं। नमो अरिहंताणम बोलने से काम चल जाएगा? तुमने तो करोड़ों मालाएं फेर ली, प्रतिदिन एक आध माला फेर ही जाती है। आड़म ताड़म कहने वाले चले गए। हम तो नमोकार मंत्र को जानते हैं। 35 16 56 चतुर्दुग मेघम जवय जाय परमेठि वाच याणम अन्नम च गुरुपदेशन। 35 अक्षर है, 58 मात्राएं हैं। नमोकार मंत्र में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधुओं को नमस्कार किया गया। अपन बहुत ज्ञानी है, सब जानते हैं। आपसे अभी पूछा जाए कि नमोकार मंत्र क्या है, तो आप कहोगे अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, लोक के सर्व साधन। यही है ना गुड्डू बाबू? आता है ना ये नमोकार मंत्र? आता है पक्का? हाँ, मैंने तुम्हारी तरफ से पहले ही बोल दिया। इतना तो ज्ञान है। 24 भगवानों के नाम भी याद आते हैं, बहुत कुछ, और सभी की है। जितने जैन कुल में जन्मे हैं, फर्स्ट एड नमोकार मंत्र प्राय आता है। लेकिन खेद ये बता रहा हूं, नमोकार मंत्र सुनने मात्र से जीवों की इतनी शक्ति जागी, इतनी शक्ति जागी कि वे खुद भगवान बन गए। यहां नमोकार मंत्र की माला फेरने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा है, वहां सुनने मात्र से हो गया, सुनने मात्र से हो गया। वहां सुना, जाना कुछ नहीं, विद्या सिद्ध हुई, विद्या सिद्ध हुई। छोटे छोटे से धर्म करने वालों का होगा। यहां तो हम 24 घंटे कर रहे हैं। कहां जा रही है एक कमाई?
एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मुझे कोई पैसा ही नहीं बचता। 4-5 दिन पहले सुनाया था। मैंने कहा धंधा नहीं होगा। अरे महाराज धंधा तो बहुत अच्छा है। तो चलता नहीं होगा। अरे महाराज इतना चलता है कि दिन रात फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। धंधा भी बहुत चल रहा है, घाटा भी नहीं, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। सबसे ज्यादा दुकान अच्छी चल रही महाराज, प्रॉफिट भी अच्छा है, माल भी बिकता है, पर पैसा बचता नहीं है। अब ऐसी कोई बात कहे तो क्या शक होगा, कहीं कोई ऊपरी बाधा है जो नोट गायब कर रहा है। यही से करोगे भाई, सब कुछ चल रहा, पैसा बचता नहीं, तो अनाप शनाप खर्चे होंगे। अरे महाराज जी आपके भक्त थे, काहे का अनाप शनाप खर्चा? हमारे घर में कोई गुटखा नहीं खावे, शराब नहीं खावे, बाजार के नहीं खावे, कोई महाराज जी गलत नहीं है, खर्चा भी कोई अनाप शनाप नहीं है। तो मैंने कहा ये तो मुझे मालूम है, खर्च तो तेरे अनाप शनाप, पर पैसा कहाँ जाता है? कौन सा भूत है जो ले जाता है? तो जवाब आया, ब्याज में चला जाता है, लोन में। किस्त होती ना, किस्त। बोले महाराज 10-20 लाख रुपया जो बचता है वो ब्याज में जाता है, लोन लिया है ना किस्तों में चला जाता है। इसकी किस्त भरना, उसकी किस्त भरना, उसकी भरना। अब बोलो भाई, सब चला गया। ऐसा ही आप लोगों का जो जैन कुल में जन्म लिया है, इसका धंधा कभी गलत हो ही नहीं सकता। पुण्य की इनकम जन्म से ही मिलती है। जैन कुल में जन्म लेने वाला, उच्च कुल में जन्म लेने वाला, सही जैन कुल है तो, सही ब्राह्मण कुल है तो, सही क्षत्रिय कुल है तो अच्छा जो होना चाहिए, जन्म लेने से ही उस बालक को पुण्यबंध चालू हो जाता है। क्योंकि ऐसे जो पाप हैं वो तो वहां होते ही नहीं, कुदरत से गॉड गिफ्ट मिला। ऐसे कुल में जन्म जाए जहां मान से ही शुरुआत हो। तुम्हारा तो शुरुआत बहुत अच्छा, निरंतर पुण्यबंध। जैन कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने वाले का पुण्यबंध कमाई 24 घंटे है। फिर बड़े होने के बाद साधु की संगति में आते, वो तुम्हें इतने पुण्य के साधन बना देता है, कमाओ जितना कमाना। ये अभिषेक के हम जो नियम देते हैं ना, ये भगवान के अभिषेक के लिए नियम नहीं देते, ये तुम्हारी अमीरी की बनाने के लिए ये प्रक्रिया है। मैंने आगम में पढ़ा, मैं मकान बना, मंदिर बनाने का कभी उपदेश नहीं देता। हमने कई बार कहा, ना मैंने भगवान का मंदिर बनवाया है, ना बनाऊंगा। भगवान के लिए कभी नहीं बनाता मंदिर, जरूरत ही नहीं उन भगवान को। मैं तो इसलिए भगवान का मंदिर बनाता हूं कि जो भगवान का मंदिर बना के मरेगा वो उस बाप के पैदा होगा जो बाप पहले से ही हवेली में रह रहा होगा। जन्म तो फुटपाथ पे भी होते हैं कि नहीं? जन्म तो किराए के मकान में भी होते हैं कि नहीं? जन्म तो सभी तरीके से होते हैं। कैसे जन्म गया फुटपाथ पर? इसने कभी आवास दान नहीं दिया था, भगवान को नहीं, गुरु को नहीं, साधर्मी को नहीं, दुखी को नहीं, किसी को नहीं दिया आवाज दान। बंधु, मरने के पहले मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, किसी ना किसी को एक आवास दान दे के जरूर मरना। किसी को कम से कम जब तुम्हारा जन्म हो। मेरी एक तमन्ना, इसलिए मैं सबसे ज्यादा मंदिर बनवाता हूं।
सबसे ज़्यादा संशाला, धर्मशाला, औषधालय, विद्यालय, गौशाला सब क्यों कराता हूँ? उन गायों से मेरा लेना देना क्या है? क्या लेना? और भगवान से भी मतलब क्या है? उनको क्या जरूरत पड़ी? बंधु, मेरी मोनोपोली बहुत तगड़ी है। एक दिन भगवान ने भी कहा कि मैं तो समझता था तू मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। मैंने कि भगवान भरोसे में मत रहना, आपके लिए कुछ करने की औकात मेरे में है नहीं, और जो मैं कर सकता हूं वो आपको जरूरत है नहीं। भगवान सोचा कि ये तो धर्म के लिए कर रहा है, देखो इतने मंदिर बनाता है, कितना बढ़िया। मैंने कही नहीं प्रभु, आपने ऐसी धारणा बना रखी हो तो ये भ्रम है आपका। आपके लिए जो मैं कर सकता हूं उसकी आपको जरूरत नहीं, पसंद नहीं करोगे आप हमारे बनाए हुए मंदिर पसंद करोगे? अरे आप तो कुबेरों के द्वारा बनाए हुए समोषण आपको मिलते हैं, ईंट भाटे का क्या आप मंदिर करोगे? और मैं आपको ईंट भाटे का मंदिर बनाऊं कि मैंने भगवान के लिए मंदिर बनाया है, तो ये आपका अपमान है, अपमान है। क्योंकि आप तो वो आत्मा हैं जिन्हें कुबेर स्वर्णमयी समोषण बनाता है, उस पर बैठने लायक हो आप। आपका सिंहासन मैंने पढ़ा, मैं आपको उच्चासन दे पाऊंगा? आपका सिंहासन मैंने पढ़ा, कैसा था? सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र, बिभ्राजते तब वपु कनका बदाता, बिम्मम बेयद बिलस दन सुलतावितानाम, तुंगो दयाद सिर शिव। ऐसा सिंहासन, इस सिंहासन के लायक हो आप। और इस सिंहासन में भी कुबेर कहता है कि भगवान अभी मैं तुम्हारे लायक सिंहासन नहीं बना पाया, और मैं तुम्हें वेदी पे मार्बल की वेदी बनवा दूं। ये तो बहुत बड़ा अपमान है आपका। मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। आपके छत्र की माया देखी, आपके चवरों की माया देखी, आपके अशोक वृक्ष की माया देखी, आपकी तो आप इस योग्य थे, आप इस योग्य थे। आप जब चलते हैं तो 225 सोने के कमल बिछते हैं, स्वर्णमयी। उन्नेन्द्र हेम नव पंकज, पुंज कांति पर यूल सन्नख मयूख शिखावरम, पादौ पदानि तब यत्र जनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। अष्ट प्रातिहारों का वर्णन पढ़ते पढ़ते जब समूषण का वर्णन पढ़ते हैं तो मैं तो तुरंत सोच लेता हूं, न ऐसा समूषण मैं बना पाऊंगा, और जो मैं अपने भक्तों से बनवा पाऊंगा वो इसके सामने कुछ नहीं लगेगा, तो आपका अपमान और होगा। किसी को कोई भेंट दो तो उसकी गरिमा के अनुसार देना चाहिए कि नहीं भाई, बताओ? हैं? जो है वो देना चाहिए, गरिमा के अनुसार देना चाहिए, सोचना चाहिए। एक गरीब के यहां तुम्हें किसी में जाना हो बैठने, शादी वाह में, तो आपको कोई सोचना नहीं है। यदि किसी बड़े आदमी के यहां तुम्हें जाना पड़े तो सोचो कि भाई इज्जत के अनुसार तो ले जाओ, क्या ले जा रहे हो? सोचोगे, 10 बार सोचोगे। बड़े आदमी के यहां एक गिफ्ट लेके जाऊंगा। सुदामा ने यही कहा था, पत्नी से कहा, तू समझती नहीं है, श्री कृष्ण अब वो कन्हैया नहीं है। श्री कृष्ण अब मात यशोदा मैया का लाल नहीं है। श्री कृष्ण इस समय द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश हैं।
उनको 3 खंड के अधिपति हैं, उनके सामने लोग रत्नों के थाल चढ़ाते हैं। मैं खाली हाथ जाऊं? क्या है तेरे पास? क्या लेके जाऊं? क्या मुंह से जाऊंगा? लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे। और कहीं कन्हैया कृष्ण नाराज हो गए कि सुदामा तू आजकल समझता क्या है? तुझे चलाया हूं मुंह उठा करके, मैं द्वारकाधीश हूं अब इस समय। जाने को दिया। जब पत्नी ने चावल दिए मुट्ठी भर, तब भी सुदामा ने यही कहा, ये चावल कन्हैया अब खाएगा? तुम वो बचपन का ग्वाला समझ रहे हो जब जो चने खा लेते थे, अब वे चावल खाएंगे वो? अरे उनके 56 भोग बनते, 56 व्यंजन। तो सुदामा की पत्नी कहती है, मैं कन्हैया को नहीं दे रहा हूं, कृष्ण जी के लिए चावल नहीं दे रहा हूं, इसमें मेरा स्वार्थ है। मैं अपनी औकात उनको बता रहा हूं इन चावलों के माध्यम से। मैं कन्हैया तो मुझे भी मालूम है कि वो क्या ये चावल खाएंगे। मैं मात ये बताना चाहता हूं कि आप जिस राजगद्दी के ऊपर बैठे हो, आपके मित्र की औकात ये है, दशा ये है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही स्थिति जब भगवानों का वर्णन पढ़ते हैं लोग, सम्यक हम भी पढ़ते हैं, तो कहते हैं इनके लायक तो कुछ है नहीं। हम अपने भक्तों की तरफ भी देखते हैं, चलो सब भक्तों से कराए, लेकिन भक्तों की औकात भी नहीं है। इसलिए आपसे भी मेरा कहना है, हमसे भी कहना है, कभी अपने से बड़े भगवान को जो कुछ अपन देते हैं उनको देने का भाव मत करना, क्योंकि उनकी इतना बड़ा पद है, ये मंदिर बनाना, वेदी बनाना, ये सब उनकी गरिमा के अनुसार नहीं है। गरिमा के अनुसार हम मंदिर नहीं बना पा रहे, नहीं बना। तो मैंने कहा भगवान बनाऊंगा। और आपके लिए हमारे जैसे इन मंदिरों की जरूरत, आपको जब कुबेर के समोषण की जरूरत नहीं पड़ी तो मेरे इन घटिया मंदिरों की क्या जरूरत आपको? कुबेर ने सिंहासन बैठा रहा, उसी पर नहीं बैठे आप 4 अंगुल ऊपर। सोने के कमल बिछाए, उन्हीं पर पैर नहीं रखा आपने। सारे देवता आपको समोषण में, वो समोषण भी आपने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, कुछ भी चीज स्वीकार। तो मेरी बात तुम ये स्वीकार कर लोगे, मेरे ये सब मंदिर आदि? नहीं, मुझे नहीं विश्वास। तो फिर प्रश्न उठाओ महाराज जी, फिर क्यों करवाते हो? सबसे ज्यादा मंदिर कौन बनवा रहा है? नाम बोलो महाराज, अपने भक्तों को बोल दो, तो सबको मालूम है। सबसे ज्यादा अभिषेक कौन करवा रहा है? पूजा का नियम कौन दे रहा है? दान की बातें कौन कर रहा है? सब क्या है? आज मैंने ओरिजिनलिटी खोल दी। भगवान के लिए नहीं, क्योंकि मैं भगवान का अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि भगवान की इज्जत के अनुसार मैं अपने भक्तों से नहीं दिलवा सकता। फिर भगवान ने पूछा, फिर क्यों माथा फोड़ी करता रहता है? जहां जाएगा वहीं एक नया तीर्थ, और जहां जाएगा वही तीर्थ के मंदिरों में कुछ ना कुछ कराए। अब देखो यहाँ तीसरी चौथी बार है, कितना बड़ा नया काम छेड़ दिया।
आदिनाथ भगवान का गर्भालय मंदिर बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जब तू मेरे लिए नहीं कर रहा है तो काय के लिए कर रहा है? और मेरे लिए तो इतना ही सा गर्भालय काफी है। मैंने कि मैं आपके लिए करता नहीं हूं, करूंगा नहीं। मैं तो जो मंदिर बड़ा कर रहा हूं आपके लिए नहीं, मेरे भक्तों के लिए बड़ा कर रहा हूं कि वे आपका दर्शन कर सके। बताओ भैया, मंदिर को यदि तुम बड़ा बनाओगे तो किसके लिए? भगवान तो वेदी पे बैठा है, भक्तों के लिए। तो तू अपने भक्तों के लिए मंदिर बनवाता है? हाँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन है कि मेरा हर भक्त जीते जी नहीं, मरने के बाद विमान में जन्म लेवे, फुटपाथ पर नहीं। क्योंकि उसने भगवान को आवास दिया है, त्रिलोकीनाथ को आवास दिया है, त्रिलोकीनाथ का मंदिर बनाया है, भगवान के लिए नहीं। अपना भावी पर्याय में आवास मिल जाए। गुरुओं की संतशाला क्यों बनवाते? साधु संतों को कोई मतलब नहीं है, निकाल देंगे तुम्हें। कितनी देर के लिए साधु संत आते? बनाओ, जरूर संतशाला बनाना, हर मंदिर के साथ संतशाला बनाना। मंदिर महंगा है, सभी लोग नहीं बना पाएंगे। मंदिर सीमित है, पूरी समाज दान नहीं ले सकते। 2-4 वेदी हैं, 2-4 भगवान हैं, कितना सा है, पूरा हो जाएगा। और सबकी शक्ति भी नहीं होती। तो सेकंड नंबर है, हर समाज से मेरा कहना है अपने गांव में एक संतशाला जरूर बनाना। साधु आवे या ना आवे, क्यों महाराज, जरूर बनाना। क्योंकि जिसने गुरु के लिए आवास दिया है वह फुटपाथ पे नहीं, राजमहल में जन्म लेगा, उसको बना राजमहल मिलेगा। आवास दान की बात बता रहा हूं, एक दान की, आवास दान। जन्म तो फुटपाथ पर भी लेते हैं, लेकिन तुमने एक भाव किया था, मैं एक छोटा सा कमरा बनाऊंगा, गुरु के लिए बनाऊंगा, साधु संत के लिए बनाऊंगा, त्यागी वृत्ति के लिए बनाऊंगा। मेरा मन है। साधुओं को जरूरत नहीं है, वो तो चलते फिरते विहार करते। तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा जन्म कहां होगा, ये इस भव की व्यवस्था नहीं कर रहा हूं, मरने के बाद की व्यवस्था कर रहा हूं। तुम लोग भी अपनी जिंदगी में आधी उम्र के बाद अपनी व्यवस्था नहीं करते हो, बच्चों की व्यवस्था करते हो। मेरे मरने के बाद ये तुम लोगों के मन में भाव आता है कि नहीं? तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई खतरा नहीं है तो चिंतित क्यों हो? बोला आज मेरे मरने के बाद परिवार का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, उसके लिए भी तो कुछ करना है। आप लोग गृहस्थ हैं, सब कुछ अपने लिए ही वर्तमान जीवन को कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के संबंध में भी सोचते हैं। LIC काय के लिए होती है? बच्चों, आपका मन आना चाहिए, ये नीति है। आज ही खा फिर के जैनी का एक नियम है। अभी कोरोना के समय मैंने कहा था, ये कोरोना जैनियों की पहचान बन के आया है। मैं उन जैनियों के नाम जानना चाहता हूं जिनको 1 महीने के कोरोना होने पर खाने के लाले पड़ गए, 1 दिन में ही खाने के लाले पड़ गए। ऐसा दुर्भागा जैनी कौन है?
गृहस्थ की बात कर रहा हूं। ऐसा दुर्भागा जैनी कौन है जिससे आज वो बाजार नहीं जा पाया, आज मजदूरी के लिए नहीं जा पाया, तो कल के लिए क्या खाया जाएगा? कल के दिन उसका चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि आज मजदूरी नहीं मिली, मजदूरी नहीं मिली। ऐसे जैनियों की मैं लिस्ट चाहता हूं, ये जैन समाज पर कलंक हैं, जैन जाति का कलंक है। ऐसे दुर्भाग्यों के लिए जैन कुल में जन्म मिला। इस दुर्भाग्य को मैं सौभाग्य में बदलूंगा। किसी दूसरे से सहायता लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे पास नाम भेज दो। मैंने घोषणा कराई थी बिजोलिया में। ये जैन जाति का कलंक बाहर ना पहुंच पाए। ये जैनियों का कलंक है सबसे बड़ा, कि जैनी आज नहीं कमाया तो कल खाने को नहीं है उसके पास। ये सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़ा कलंक है महानुभाव। इनके नाम को मैंने भारत वर्ष में नेट पर बिछाया था। हर प्रांत में, हर नगर में व्यक्ति छोड़े थे। ऐसे जैनियों की चुपचाप लिस्ट लेना, ये कहीं किसी के सामने हाथ ना फैला देवे, पड़ोसी को पता नहीं चल जाए कि ये जैनी है, इसको कल खाने नहीं है, और उसको भी पता नहीं चल जाए कि कोई मुझे दे रहा है। चुपचाप इस ढंग से उसके पास पहुंचाओ। निकले, बहुत सारे निकले, लेकिन मैंने कहा भगवान, जैनी वह है, सुनो मेरी दृष्टि में, जैनी वह है जो 1 साल कमाता है और 12 साल का भी अकाल पड़ जाए तो भूखों नहीं मरता है, उसका नाम जैनी, उसका नाम जैनी है। कमाएगा कितना? 1 साल। 1 साल में इतना कमाई कर लेगा कि भूखा नहीं सोएगा 12 साल तक। और खर्चे नहीं कह रहा हूं, ऐसो आराम नहीं, जो जिंदगी के लिए 12 साल तक भूखा नहीं सोए, 1 साल कमाने वाला, यह है जैनी। ये बहुत मध्यम, क्या बहुत छोटे जैनी की बात कर रहा हूं। और छोटा जैनी है तो 12 महीने कम से कम, 1 माह कमाएगा, 12 महीने खाएगा। 1 दिन कमाएगा, 12 दिन का कमाएगा। 1 दिन कमाएगा, 12 दिन तक का उसका लेना चाहिए। 12 का अंक स्थापित करो, 12 का अंक स्थापित करो। 1 घंटे कमाएगा, 12 घंटे तक की एनर्जी प्राप्त कर लेगा। 1 घंटे भर उसको भेज दीजिए, 12 घंटे का इंतजाम। 1 दिन कमाना दीजिए, 12 दिन का कमा के लाएगा। 1 महीने कमाना दीजिए, 12 महीने का कमा के लाएगा। 1 साल कमाएगा, 12 साल खाएगा, तो भी उसके कम नहीं आएगा। बल्कि पूज्यवर भद्रबाहु स्वामी के समय जैनी ऐसे थे कि 12 साल तक उन्होंने घोषणा कर दी, 24,000 साधुओं को अकाल में, महाराज हम लोग जैनी हैं, आप लोग हम लोगों को भुखमंगा समझते हैं, कि अकाल पड़ेगा तो साधु को हार कौन कराएगा, खाने को नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा महाराज आप समझते क्या हो, हम लोग जैनी हैं, जैनी 1 साल में इतना कमाते हैं कि 12 साल तक खा सकते हैं। आप चिंता न करें। जैनियों ने कहा हम लोगों के पास इतना है कि 12 साल तक हम खाएंगे और 24,000 साधुओं को भी खिलाए। वहां जो नीति बताई, यह है पुण्य।
12 साल तक तुम खिलाओगे 24,000 साधुओं को? हाँ महाराज, हिसाब ले लीजिए, प्रतिदिन का खर्चा है। भद्र स्वामी ने कहा, जो तुम हिसाब दे रहे हो ना, तुम्हारे पास तो 12 साल का खाने को है, खिलाने को है, लेकिन दुनिया के पास जो एक दिन को भी खाने को नहीं है, वे 12 साल का तुम्हारे पास बचने ही नहीं देंगे, तुम लुट जाओगे। चलो ये प्रसंग बाय साइड में करता हूं। अपना प्रसंग क्या है? जैनी महानुभाव ऐसा होना चाहिए। दूसरे नंबर का जैनी कौन है? दूसरे नंबर का पुण्यात्मा जैनी कौन है? से जन्मते ही पिता इतनी संपत्ति छोड़ के जाता है कि वो कुछ भी ना कमाए, घर में बैठा बैठा खा सकता है। एक पीढ़ी अपनी पीढ़ी को इतना कमा के रख जाती है कि यदि ये संतान 1 रुपया भी नहीं कमाएगी तो ये अपनी जिंदगी में 50, 60, 100, 70 साल तक भूखी नहीं मरेगी। ये दूसरे नंबर का जैनी बनिया। कौन बनिया? बनिया तो और भी होते हैं, बनिया तो, लेकिन जैनी बनिया, जैनी बनिया का ये पुण्य इतना तेज होता है कि उस घर में जन्मेगा जहां जिंदगी भर का खाने का बाप ही छोड़ के जाएगा। रहने का मकान, खाने को पैसे की एफडियां, मकान, जायदाद, प्लाट इतना छोड़ के जाएगी ही जाएगा। ये चिंता उसको होती है क्योंकि वो तुम्हारा बाप है और ऐसा पिता। इसलिए जैनी उड़ाऊ खाऊ क्यों नहीं होते? जैनी का पैसे में उड़ाऊ खाऊ, जुआ खेलना, शराब पीना, इनमें संख्या कम है, क्योंकि वो सब पैसे को बचा करके अपनी पीढ़ी के लिए छोड़ करके जाते हैं कि पीढ़ी कहीं, हमने दुनिया में इनको जन्म दिया है, पथ भी दिया है तो पाथे भी दिया है, जन्म भी दिया है तो इनकी व्यवस्था भी की। लो कान खोल करके सुनो, बाप बनने के पहले सोच लेना, बेटे को जन्म देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वही व्यक्ति बेटे को जन्म दे सकता है जो बेटे की जिंदगी भर की व्यवस्था करने की औकात रखता है। एक सामान्य व्यवस्था, 2 रोटियों की तो मान लो, 2 कपड़े तो मान लो, एक छोटा सा मकान तो मान लो, है इतनी औकात? बाप बनने के पहले सोचो। पशुओं की संतानें नहीं है कि फुटपाथ पे जाके छोड़ दो। पशुओं का है कि जन्म दिया, उनको कोई मतलब नहीं, मरे तो मरे, जाए। ये जैनी हो रहे, जैनी बाप हो। जैनी को बाप बनना नहीं चाहिए। यदि बनना है तो पहले सोच लो कि मैं संतानों की जिंदगी भर का इंतजाम कर पाऊंगा, उनको गद्दी दे पाऊंगा, उनको कुछ छोड़ के जाओगे। इसलिए जैनी को नौकरी का मना क्यों किया? क्योंकि नौकरी वाला कुछ छोड़ के नहीं जाता। जैनी को कहा गद्दी बनाओ, गद्दी तो अपने लिए नहीं, कम से कम बेटा की हुनर नहीं रही, किस्मत ने साथ नहीं दी, तो तुम्हारी गद्दी है, इतनी वसीयत छोड़ के जाओ पिता की तरफ से। अब जैनी कौन है? और पक्का जैनी जो मुनि नहीं बन पा रहा, जो मुनि नहीं बन पाएगा, साधु नहीं बन पाएगा, गृहस्थ में ही रहेगा, गृहस्थ में ही मरेगा। तो ये 3 क्वालिटी तो बता दी। जैनी बनिया की बात कर रहा हूं। जैनी बनिया तुरंत, ये जैनी बनिया को अब बात आ रही मेरी, क्योंकि मैं भी तुम्हारा कोई हूं।
तुम्हारे शरीर को जन्म देने वाले बाप को मैंने क्या कहा कि इतना तो दे जाए कि कम से कम बेटा 2 रोटी कमा तो ले, खा तो ले। इंतजाम हर पिता का भाव होता। उसको ऐसा आजीविका का साधन बता देंगे, दुकान खुला देंगे, व्यापार करा देंगे, कुछ पूंजी दे देंगे, हम मर भी जाएंगे, 2-4 LIC बना देंगे, कुछ ना कुछ करते हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बता रहा हूं, सही है, एक व्यवहार है। अब मैं भी तुम्हारे बीच में बैठा हूं, साधु जरूर हूं, लेकिन तुमसे मेरा बहुत अनुराग है, आशीर्वाद देता हूं। तुम मेरे कोई हो और मैं भी तुम्हारा कोई हूं। तुम तो मेरे कोई हो, ये तो पक्का है, क्योंकि नहीं तो मैं प्रवचन नहीं देता, नहीं तो मैं मंदिर नहीं बनवाने का आशीर्वाद देता, नहीं तो मैं शांति धारा कराने को नहीं जाता, नहीं तो मैं ये मंदिर तीर्थ क्षेत्र नहीं बनवाता, क्योंकि ये सब मेरे लिए जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, पिता को अपने लिए उतना करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बड़े होने के बाद उसको एक ही चिंता होती है, कुछ बेटों को कर दो, संतान को कर दो। सबके मन में आता है कुछ इसके लिए भी तो करना है। ऐसे ही मेरे मन में भाव आता है, मेरे लिए जरूरत नहीं है अभिषेक, शांति धारा बिल्कुल भी नहीं, मेरे कोर्स में भी नहीं है, मंदिर मेरे कोर्स में नहीं है, और भगवान को जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं, मुझे मंदिर की जरूरत ही नहीं, मुझे मंदिर के दर्शन का नियम ही नहीं है। मूलाचार्य मना कर दिया, देव दर्शन का नियम मत लेना दो, कोई जरूरत नहीं, दान की जरूरत नहीं, मंदिर की जरूरत नहीं, धर्मशाला की जरूरत नहीं, संतशाला की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम कोई हो ना मेरे। अब तुम और बता दो, मैं तुम्हारा कोई हूं कि नहीं? हुक्म बोल भाई ना, हूं ना? हाँ महाराज, जब संबंधी बनाया है, जब श्रावक और साधु का संबंधी हुआ है, गुरु भक्त का संबंधी हुआ है, तो संबंध में तो हमेशा उस व्यक्ति को उसके संबंध में सोचना ही चाहिए जो ज्ञानवान हो, पुण्यवान हो। उसको पुण्यहीन वाले के संबंध में सोचना चाहिए। पिता बड़ा होता है, बेटा सोचा होता है, बाप को सोचना है बेटे के संबंध में। बेटे को नहीं कह रहा हूं, बेटे को तो मैं प्रवचन चल रहा है, बेटे को अपने पिता की संपत्ति पर कभी भरोसा नहीं करना, 1 रुपया भी नहीं लेना। लेकिन मैं बाप को कह रहा हूं, तुम इतना कमाना कि बेटे को भी ऐसी दुकान खोलना कि तुम्हें ही नहीं बैठना है, तुम्हारा बेटा भी बैठ सके। लेकिन बेटे को भाव नहीं करना कि मुझे बाप की दुकान मिल जाए। हमारे प्रवचन बहुत सावधानी से सुनना, ध्यान रखना। हमारा जैन दर्शन इतना खतरनाक है कि एक बार आचार्य श्री क्या हुआ, किसी ने रक्षाबंधन के दिन, मैं नया था, बिल्कुल नया ही था, वो मानो छुल्लक ही था, तो रक्षाबंधन के दिन किसी ने मीठा लेता नहीं था, मिठाई दे दी। तुम्हारी भावना हो तो महाराज जी आज तो मैंने अंतराय कर दिया। रक्षाबंधन के दिन कोई तुम्हारे घर में अंतराय कर दे और वो भी तुम्हारी जान करके, अनजाने में बाल आ जाए, जीव आ जाए तो फिर भी ठीक है, ये तो चलाकर तुमने दिया तो कर दिया। सारे घर के सारे लोगों के मन में इतना विकल्प आ गया, तो रोते हुए आचार्य जी पास पहुंचे, महाराज जी ऐसा हो गया और ये हो गया, महाराज जी ने अंतराय कर दिया, बताओ रक्षाबंधन के दिन। तो आचार्य से उनसे क्या कहते, बिल्कुल ठीक किया है, तुम लोग ऐसे जबरदस्ती करते हो, बहुत सही किया उसने, बहुत सही किया।
मैं कभी कभी तुम लोगों को बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए, उनको डांट पड़ गई। हमें पता चला तो अपन खुश कि अपन ने अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत। तुम लोग जबरदस्ती करते क्यों हो? साधु को नियम तोड़ाते हो, साधु को तुम ये करते हो। और आचार्य जी ने उनको 5-7 मिनट जम के कहा। वो लोग उठ के आ गए। एरिया पर मैं गया, हम लोग जाते हैं, अपन तो सोचा था कि अपन को भी आशीर्वाद मिलेगा, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए। तो हमने, महाराज जी आज अंतराय हो गया। क्या हो गया? महाराज जी उन्होंने मिठाई दे दी। आचार्य अब देखना, पैतरा देखना। आचार्य ने इधर उधर देखा, कोई ग्रास तो श्रावक तो नहीं खड़े। थोड़ा सोचना चाहिए। रक्षाबंधन का दिन था, तुम्हें तो लेना ही नहीं था। यदि दे दिया था तो अंतराय नहीं करना चाहिए था। नहीं लेना था तो नीचे गिरा देते, अंतराय कर दिया। देखो तो सही वो कैसे रो रहे हैं, कोई घर में भोजन नहीं कर रहा। और मैंने कहा ये साधु है क्या है? माने जाते हैं, इन साधनों के साथ तुम्हें जीना है, करना है। आज इतनी कह के महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर PN जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।